हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो उसमें कल हमने आप लोगों को बताया था श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा रहे थे। तो प्रतिरोधों का संयोजन हमने बताया था कि दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम वाला हमने बता दिया था। श्रेणी क्रम वाला हमारा था कि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होना चाहिए। तो उसमें क्या था कि विभवांतर जो था वो भिन्न भिन्न था और धारा का मान समान था। अब इसमें क्या है कि समांतर क्रम में देख लेंगे। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से जुड़े हों और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों। तो हम लिखेंगे कि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों, ठीक है। समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से जुड़े हों और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों। इनमें प्रवाहित का मान भिन्न भिन्न तथा विभवांतर समान होता है, ठीक है। तो जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े होते हैं तो उनमें धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, अब परंतु विभवांतर समान होता है। मान लेंगे कि माना हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं, कोई R1, R2 तथा R3, कोई तीन प्रतिरोध हैं। इनमें प्रवाहित होने वाली धारा क्रमशः I माना लिख देंगे यहाँ पर, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं और इन पर प्रवाहित होने वाली धारा क्रमशः I1, I2 तथा I3 हैं। लेकिन इनमें उत्पन्न विभवांतर, सभी प्रतिरोधों में उत्पन्न विभवांतर का मान समान रहेगा, यानी कि V, ठीक है, V। अब देखिए धारा का मान जो है वो भिन्न भिन्न होता है और विभवांतर का मान समान होता है। तो हम इसे साफ किए दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिखने में आसानी रहेगी। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनमें प्रवाहित
धारा क्रमशः I1, I2 तथा I3 है, लेकिन विभवांतर का मान सभी प्रतिरोधों में V वोल्ट ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हम दो बिंदुओं की बात कर रहे हैं कि तीनों प्रतिरोध पहले सिरे एक बिंदु से जुड़े होंगे और दूसरे सिरे एक बिंदु से जुड़े होंगे, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास बिंदु होंगे दो, और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान समान रहता है। तो यहाँ पर हम एक परिपथ बना ले रहे हैं। ये एक प्रतिरोध जोड़ दिया हमने, एक इधर जोड़ दिया, दो हो गए, एक इधर जोड़ दीजिए, तीन हो गए। पूरा परिपथ बंद कर दीजिए, कोई सेल लगा दीजिए यहाँ पर एक प्लस माइनस। विभवांतर B वोल्ट समान रहेगा। प्रतिरोध हमारे पास R1, R2 तथा R3 हैं, ठीक है। इनमें प्रवाहित होने वाली धारा क्रमशः I1, I2 तथा I3 हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि जो तीन प्रतिरोध हमने बताए थे R1, R2, R3, इनमें धारा का मान क्रमशः I1, I2, I3 बताया था, लेकिन इनमें विभवांतर का मान समान क्यों रहेगा, कैसे रहता है, ये चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है A और यहाँ पर एक बिंदु है B, सही है। तो A और B दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान सदैव एक ही रहता है, प्रतिरोध चाहे जितने जुड़े हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो विभवांतर का मान यहाँ पर समान रहेगा। अब हम यहाँ पर लगाएंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से, तो ओम के नियम से क्या, ओम के नियम से, तो ओम के नियम से क्या लगाएंगे, ओम का नियम होता है B बराबर IR, ठीक है। लेकिन हम B बराबर IR नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ से करेंगे तो I बराबर B अपान R हो जाएगा। तो I बराबर B अपान R, समीकरण इसे दे देंगे फर्स्ट, सही है। दूसरा अगर हम I1 निकालें यहीं से तो B तो समान है, यहाँ हो जाएगा R1, और I2 निकालेंगे तो B समान है, यहाँ हो जाएगा R2, और R3 निकालेंगे तो सेम प्रोसेस रहेगी, यही R3, ठीक है। समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। अब समीकरण कुल धारा निकाल लेंगे। कुल धारा हमारे पास आ जाएगी I बराबर I1 प्लस I2, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इसे समीकरण दे दीजिए 5। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे जगह नहीं रही है, लिख देना है इसके नीचे कि समीकरण 5 में I, I1, I2 तथा I3 के मान समीकरण 1, 2, 3 व 4 से रखने पर, तो हम इसमें I का मान रखेंगे। I का मान हमारे पास क्या है, B अपान R बराबर I1 का मान क्या है, B अपान R1 प्लस I2 का मान है B बटे R2 प्लस I3 का मान है B बटे R3, ठीक है। अब देखिए यहाँ तीनों जगह हमें B कॉमन मिल रही है, तो यहाँ से हम B कॉमन ले लेंगे, B अपान R बराबर B कॉमन ले लेंगे, तब यहाँ बचेगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ठीक है। अब इस B से B कट जाएगी ये, तो बचेगा 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ठीक है। तो ये हमारा समांतर क्रम वाला सूत्र हो गया है। इसमें धारा का मान भिन्न भिन्न होता है और विभवांतर का मान समान होता है। क्यों होता है कि दो बिंदुओं के बीच चाहे जितने भी प्रतिरोध जुड़े हों, लेकिन जो विभवांतर का मान है वो दो बिंदुओं के बीच सदैव नियत रहता है। तो अब इसके आगे की बात करेंगे हम लोग कल।
ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है, अगर नहीं आई है तो हमें कमेंट में बताएं, उसका समाधान हम करेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें और घर पर इसे देखें अच्छी तरह से। आगे की बात कल करेंगे। धन्यवाद।